कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक हम लोग बनाएंगे 23, 24, 25, 26। तो सबसे पहले हल करते हैं हम लोग 23 का। कोई इलेक्ट्रिक करंट है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाई, ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, वेयर आई नॉट आर एंड सी आर कांस्टेंट पैरामीटर, ये कांस्टेंट है, एंड टी टाइम इज लेट, मान दिया हुआ है, आई नॉट का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। तो फाइंड द करंट, इतना समय में करंट का मान क्या होगा। फिर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि डी आई बाई डी टी निकालना होगा, तब फिर ये पुट करना होगा। और तीसरा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट, इतना समय में करंट का अप्रॉक्सीमेटली मान क्या होगा। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, आई नॉट का वैल्यू है वो 2 एम्पियर है। ई टी का जो वैल्यू है वो कितना पर निकालना है, ए के लिए 0.3 सेकंड, यानी कि 0.3। आरसी का अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। आर का मान है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 और सी का मान है 0.5, जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो को 0.5 लिखा जा सकता है, उसी तरह से 6.00 को 6 लिखा जा सकता है। अब ये माइक्रो है तो 1 माइक्रो का जो मान होता है वो 10 टू द पावर -6 होता है, तो इसमें 10 टू द पावर -6 से गुना कर देंगे। आगे हल करेंगे 6 इंटू ये हुआ 10 टू द पावर 5 इंटू ये 5/10 हो गया इंटू 10 टू द पावर -6। 5 से ये 2 बार में कट गया और ये 2 से 3 बार में कट गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 और -6, 10 टू द पावर -1, फाइनली 3/10 आया, जिसको कि 0.3 लिखा जा सकता है। तो ये आरसी का मान आया। चलिए इसमें मान पुट कर दीजिए। टी के लिए तो 0.3 और आर के लिए भी क्या पुट करेंगे, 0.3 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए ये कट गया तो ये 1 बच गया, तो इसका जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू ई -1, यानी कि कुल मिला के वैल्यू हुआ 2/e। 2/e इसका क्या हुआ, उत्तर हो गया कि 0.3 सेकंड में करंट का जो मान होगा वो क्या होगा, 2/e। ई का मान होता है वो, ई का मान पुट भी कर सकते हैं, आगे भी इसको निकाल सकते हैं, इतना काफी है। तो इसको देख लीजिए। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो जो हम लोगों ने इक्वेशन को हल किया था वो 2 आई के जगह, आई नॉट के जगह 2 एम्पियर दिया था, 2e और
इसका दिया था 0.3 बाई आरसी का मान भी इतना निकाला था, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो हल करने के बाद आया था 2, ये तो कट के 1 हो गया था, तो 2/e, इसलिए 2/e आया था कि इसको लिखा जा सकता है 2e⁻⁻1, जो कि इतना आएगा। तो ये तो हो गया। आरसी का जो मान था वो 0.3 हम लोग निकाल चुके थे। I0 का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। अब चलिए बी को हल करते हैं। तो बी जो है वो मांग रहा है रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I0 e⁻t/RC। ठीक है, तो I0 का तो मान दिया हुआ है 2e। ठीक है, t के लिए आपको ये t रहने दीजिए, और आरसी का मान तो निकाल चुके हैं 0.3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जब रेट ऑफ चेंज की बात करता है तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, di/dt करना पड़ेगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -t, और फिर एक बार माइनस आकर 0.3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका हम बता चुके थे कि कैसे होता है डिफरेंशिएशन e⁻⁻x का। तो इसको फाइनली लिखेंगे तो 2 बटा इतना, ये यहाँ आ गया, माइनस साइन यहाँ लग गया, और t-t/0.3। अब जो टाइम पूछ रहा है वो टाइम का मान दे दीजिए। ये हम लोग बी हल कर रहे हैं, 0.3 पूछ रहा है। -0.3 सेकंड में, तो -2/0.3 टी के जगह क्या देंगे, 0.3/0.3। ये देखिए ये कट जाएगा तो 1 आ गया, यानी कि इसको आगे ले जाएंगे, आगे, तो आगे ले जाने पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2/0.3 e⁻⁻1। और इसको आगे ले जाएंगे तो -2, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, और e⁻⁻1 ये भी नीचे आ जाएगा तो e हो जाएगा। मतलब जो इसका मान होगा -20/3 e हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकंड्स। तो चलिए इसको आप लोग समझ लिए, अब मिटा देते हैं। अब एक तीसरा बनाना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट इतना पे।
तो जब हम लोग सी को हल करेंगे, सी को, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द करंट एट, तो इसमें केवल इसका मान दे देना है। जो आपका इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाई आर सी। तो आई नॉट का वैल्यू तो 2 है ही, ई, अब टी क्या पूछ रहा है, 0.31 सेकंड पूछ रहा है, आरसी का मान निकाल चुके हैं 0.3, बस इसी को हल कर देना है। 2 हो गया, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 31/100 और गुना 10/3, तो ये आ जाएगा 31/300। ठीक है, क्योंकि इसको देखा जाए तो ये तो आ जाएगा 31/100 और भागा 3/10, तो ये 10/3 ऊपर हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एक तो वो तो ठीक ही है, 31/300 आ जाएगा। और ये 2e हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस का तो साइन लगेगा ही। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा चूंकि इक्वेशन में माइनस है। तो फाइनली आपका आ जाएगा 2, ये नीचे जाएगा तो e 31/300। अगर मान लीजिए कि भाग देना चाहते हैं तो भाग भी दे सकते हैं 300 से, नहीं जाएगा तो एक ये पॉइंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 310। ठीक है, और ये एक बार में गया, इसके बाद एक और जीरो जाएगा, तो नहीं जाएगा तो यहाँ एक और जीरो हो जाएगा, फिर एक और जीरो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 900, तो फिर 100 आएगा। अब इस तरह से ये चलता जाएगा, तो फाइनली जो इसका मान होगा 2e⁻, देखिए यहाँ 300 है तो ये न यहाँ ना पॉइंट होगा, एक बार में गया तो ये, फिर इसके 300 एक बार में गया तो 300 हुआ, 10 उतरा, फिर एक जीरो उतरा तो नहीं गया तो पॉइंट हुआ, फिर मान लीजिए कि एक पॉइंट के लिए एक और जीरो दिया गया, फिर 3 बार में ले जाया गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1.033, ये आपका उत्तर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है।
अब चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशंस। 24 solutions 24. Find the area bounded under the curve y equal to 3x square plus 6x plus 7 and the x-axis with the ordinates at x equal to 5 and x equal to 10. देखिए, मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, चाहे कर्व किसी प्रकार का हो, इसी प्रकार का कर्व ले लीजिए। तो जब मान लीजिए कि x एक्सिस के साथ इसको मिला दीजिए तो x बराबर 5 और x बराबर 10। मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है। तो जब इसकी एरिया फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ये तो लिमिट हो जाएगा कि 5 से 10, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। बाकी जो इक्वेशन दिया होगा तो उसको इंटीग्रेट करने से एरिया मिलता है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिलेगा। तो हमें तो मान लीजिए कि 5 से 10 के बीच उसकी एक्स एक्सिस के साथ एरिया को बताना है कि उस कर्व का क्या एरिया होगा। ये एरिया को बता देना है। तो बस यही काम करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये लिमिट दे देंगे और हल कर देंगे। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कर्व का दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू वाई। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे। एरिया निकालने के लिए ये लिख देंगे एरिया इक्वल टू, और जो लिमिट देंगे वो क्या देंगे, वो लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट कितना है, x बराबर 10। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि ये fx के बराबर हो, fx इक्वल टू वाई। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन fx इक्वल टू इतना है, तो fx के जगह ये मान रख दीजिए। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10। तो इसको चाहें तो मान लीजिए कि एक ही साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ फिर 5 लिखिए, यहाँ फिर 10 लिखिए, फिर लिखिए 3x स्क्वायर dx, फिर इसका लिखिए 5, इसका लिखिए 10, 6x dx प्लस इसका लिखिए 5, 10, 7 dx। ऐसे कीजिए, नहीं तो एक ही बार में साथ में, अगर मान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन जानते हैं अच्छी तरह से तो एक ही बार में हो जाएगा, वैसे मैं समझाने के लिए लिख दिया। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का आप लोग सूत्र जानते होंगे, xn dx क्या होता है, x n के पावर 1 बाई n के पावर 1, यही होता है। तो बस इसी पर कर देना है। ये 3 है तो 3 क्या हुआ, बाहर निकल गया,
अब ये x के पावर 2+1 बाई 2+1, लिमिट जो आपका लगेगा वो यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। उसी तरह से 6 बाहर निकल गया और x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1+1 बाई 1+1, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 10 6। जब इसका निकालेंगे तो 7 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा x 10 7, क्योंकि हम जानते हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x। क्यों होता है? इसलिए होता है कि मान लीजिए कि x⁴ dx लिख सकता हूँ, तो 0+1 बटा 0+1 = x। उसी तरह से है, इसमें कुछ है नहीं, और बस इसी को हल कर देना है, जितना आएगा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। 3x⁴ अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5 बटा ये 3 हो गया 2+1। जब इसको हल करेंगे तो 6/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा x²। अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 6। 6 नहीं ना है जी, 5 है। देखिए हम, ये 5 है, 5 ना होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 5 होगा, ये ना लिमिट होगा। खैर थोड़ा सा गलती कर दिए जिसको मैंने सुधार दिया। 7 x 10 और 5, वो तो मिस्टेक कर दिए, वो तो देख लिए हम। खैर कोई बात नहीं। ये है आपका अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये आप x के जगह 10 रखेंगे तो 10⁻³ और फिर लोअर लिमिट लिखना हो तो माइनस लिखते हैं, x के जगह क्या लिखेंगे 5 के पावर क्यू। ये कट के क्या आ गया 3, तो 3। अब x के जगह 10 देंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस फिर लिखेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ भी लिमिट मैंने गलत लिखा है, 5 होगा। यहाँ भी लिमिट 5 होगा और 5 का स्क्वायर 7, ये क्या हो जाएगा, x के जगह क्या दे देंगे, ये तो x के जगह 10 दे देंगे, अब माइनस फिर x के जगह दे देंगे 5 और बस इसी को हल कर देंगे। तो चलिए ऊपर हल कर देता हूँ। देखिए ये आपका हो गया 1000 - 25 + 3, ये आपका हो गया 100 - 25, ये 125 हो गया, 25 है नहीं हुआ, 5 × 5 × 5, 25 × 5 125, ये 50 हुआ। और ये हो गया आपका 7 था ना, 7 × घट के आ गया 5, तो ये 875 हुआ, 800 × 1 975 25,000, ठीक है। ये 3 × 75 + 35, अब इसी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 15 और 17 × 21 + 35, यहाँ जोड़ दीजिए
तो 225, देखिए दिखाई दे रहा है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं। 875, 225, 35 हो गया, 5 10 15, 7 2 9 3 12, 1 13, 8 2 10 1 11, 1135। फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व एंड, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया होगा मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सीएम में रहेगा तो सीएम स्क्वायर, क्योंकि एरिया को तो उसी में मापते हैं। तो इतना ही इसका 1135 यूनिट आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जो हुआ वो समाप्त हुआ। अब 25 को देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन तो लिखा ही हुआ है 25। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इतना। ठीक उसी तरह का सवाल है। ये y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये जो है y का फंक्शन है, तो अब तो लिमिट ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 लोअर लिमिट, x बराबर पाई अपर लिमिट। इसका क्या करेंगे, एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा fx dx, और जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर पाई तक होगा। ठीक है, ये एरिया के लिए हो जाएगा। तो अगली बार पाई 0, fx की जगह क्या है, y है, y बराबर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो आ गया माइनस कॉस एक्स। लिमिट जो हुआ वो क्या हुआ, पाई 0 हुआ। ठीक है, अगली बार जब इसको हल कर दिया तो अब दे दीजिए लिमिट का मान, x की जगह एक बार क्या देंगे, पाई देंगे, और माइनस, पहले से माइनस है, कॉस 0। कॉस पाई का मान क्या होता है, -1, तो माइनस और -1 माइनस, और कॉस 0 का मान क्या होता है, वो भी 1 होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1, माइनस इंटू माइनस +1 इक्वल टू 2। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एट x बराबर 0 टू x बराबर पाई इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट दिया होगा, यूनिट का क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मीटर दिया होगा तो 2 मीटर स्क्वायर, ना सेंटीमीटर दिया होगा तो 2 cm स्क्वायर।
इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका 2 आ गया। तो 25 भी हम लोग हल कर लिए। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है 26। तो 26 को भी समझ लेते हैं। एक चीज याद रखिए कि एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेट करेंगे, स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि स्लोप जो होता है वह dy/dx होता है, जो tan थीटा के बराबर होता है, जिसको m कहा जाता है। और इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट, तो वो एरिया निकालता है। और ग्राफ में इसका यूज होता ही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, e⁻⁻x, द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब देखिए एक चीज है इसमें, इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। जैसे मान लिया कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एरिया निकालना हो तो सीधी सी बात है कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अब रही सवाल की लिमिट का, कि लिमिट क्या लेंगे। लिमिट तो दिया नहीं है, तो लिमिट तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाउंडेड एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट कैसे लेंगे। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू e⁻⁻x, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें x बराबर एक बार अगर हम 0 पुट करें तो y का मान क्या आ जाएगा, e⁻⁻0 इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी बार x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू 0 और सबसे बड़ा इन्फिनिटी। तो y बराबर e⁻⁻x, तो e⁻⁻∞ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/e⁻∞, इक्वल टू 1/∞ इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि इसका ग्राफ बनाना चाहें हम, जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो एक पॉइंट x 0 और 1 है ना, 0 1 है, 0 1 है। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर क्या है, इन्फिनिटी 0 है, ठीक है। इसको अंकित कर लीजिए। मान लीजिए स्केलिंग में कि ये आपका 1 है y एक्सिस में, ये तो ओरिजिन हो गया। तो 0 1 तो इस पर पॉइंट आ जाएगा, x 0 y 1। और एक दूसरा पॉइंट है कि इन्फिनिटी 0, तो x इन्फिनिटी इधर जाएगा। और जब मान लीजिए कि y 0 करना हो तो वो x एक्सिस पर ही होगा। तो ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा ये, ठीक है। तो हमें जो एरिया पता करना है, ये एरिया पता करना है। तो बताइए x का क्या होगा। एक तो यहाँ x का मान लेंगे तो यहाँ तो x आपका 0 है, और यहाँ जो x है वो क्या है, इन्फिनिटिव है। तो जो इसकी लिमिट होगी, ठीक है, वो आपकी लिमिट हो जाएगी क्या,
लोअर लिमिट की बात करेंगे, लोअर लिमिट की तो 0, और अपर लिमिट की बात करेंगे इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो बस यही जो है इसी का लिमिट देकर और इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो लिमिट तो हम लोग निकाल लिए, तब रही इंटीग्रेशन की बात। तो y इक्वल टू क्या है, टू दी पावर माइनस एक्स। तो बोले थे कि इसको मान लीजिए कि लेट द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y। तो जब एरिया निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और लिमिट की बात हो तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटिव। तो ये जो देगा एरिया देगा वो क्या देगा, बाउंडेड एरिया देगा, ठीक है। इसी को हल कर देना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी दे दिया, यहाँ 0 दे दिया। एफ एक्स बराबर वाई है, यानी कि ये जो है आपका एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स के जगह क्या दे देंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब चूंकि ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई टू दी पावर एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब इसी में आपका ये हो गया लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करने पे जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ई, एक बार देंगे माइनस इन्फिनिटिव, फिर माइनस रखते हैं और पहले से माइनस है, और फिर यहाँ आ गया माइनस 0 नहीं 0 लिख दीजिए, x के जगह 0 हो गया, माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटिव x के जगह फिर माइनस लगा, पहले से माइनस है ये। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस ई माइनस इन्फिनिटिव, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ई टू दी पावर 0। तो ये माइनस हो गया, ये हो गया 1/इन्फिनिटी प्लस ई टू दी पावर 0। अब इसका मान क्या आ गया, ये आ गया 1/इन्फिनिटी, अब प्लस इसका मान आ गया क्या, 0। तो हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 0 + 1। 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया, 0 + 1 इक्वल टू +1। तो ये जो भी यूनिट हो, यूनिट तो दिया नहीं है, जितना यूनिट हो वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इसकी एरिया भी हम लोगों ने निकाल ली कि फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। इसमें लिमिट नहीं दिया था, तो लिमिट को हम लोगों ने निकाला।